हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ पीएचपी। और आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एरे के बारे में। अरे बेसिकली होता क्या है, क्या यूजेस होते हैं उसके, और पीएचपी में किस तरीके से यूज़ में लिया जाता है। तो बेसिकली अरे क्या होता है, एन अरे स्टोर्स मल्टीपल वैल्यूज इन वन सिंगल वेरिएबल। मतलब कि एक वेरिएबल में जो होता है मल्टीपल वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं, उसे अपन अरे कहते हैं। तो अरे का जो बेसिक सिंटेक्स होता है पीएचपी में, वो होता है बेसिकली अरे। आपको जो भी वेरिएबल नाम लिखना है, आपको वेरिएबल और इसके आगे आप लिख दिए एरे। और ये इसका बिल्कुल बेसिक सिंटैक्स है। इसके अंदर आप कोई भी वैल्यू जो है वो असाइन कर सकते हैं, बस। इट्स सिंपल। और इसको जो है आप प्रिंट करवा सकते हैं एक स्पेशल फंक्शन से, उसे कहते हैं प्रिंट आर। आप प्रिंट आर करवा सकते हैं, वर्ड डंप करवा सकते हैं, कुछ भी करवा सकते हैं। अब बेसिकली प्रिंट आर क्या होता है? प्रिंट आर जो होता है वो बेसिकली एक फंक्शन है पीएचपी का, जो कि वेरिएबल्स को प्रिंट करता है। अब देखो, अरे इस तरीके से जो है अपना अरे पीएचपी में डिफाइन होता है और अपन प्रिंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको बिल्कुल बेसिक सिंटेक्स दिखाया। अब इसमें आप देख पाओगे जीरो, और ये मैंने वन लिखा है। अब आप पूछोगे कि यार जीरो क्या है? ये जीरो बेसिकली एक इंडेक्स होता है। क्या होता है? इंडेक्स। अब अपन नीचे वाला जो अगर वेरिएबल जो है ना, अगर वो प्रिंट करवा के देखेंगे अपन, कार्स का जो अरे बनाया है मैंने, ये सॉरी, ये ज़ीरो इंडेक्स पे क्या हुआ? होंडा नाम का जो वेरिएबल जो वैल्यू है वो स्टोर हो गई। और बी एम डब्ल्यू वन इंडेक्स पे, टू इंडेक्स पे क्या हो गई? मारुति। तो बेसिकली अरे के अंदर क्या होता है, जो इंडेक्स, हर एक इंडेक्स पे एक वैल्यू होती है। किसके लिए? एक्सेस करने के लिए। और जो अरे का जो इंडेक्स होता है वो बेसिकली कहाँ से स्टार्ट होता है? जीरो से। आपने यहाँ पे देखा, जीरो से लेके जितने जितने वेरिएबल अपन बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे जो इसका इंडेक्सिंग बढ़ती जाती है। अब आप पूछोगे कि इंडेक्सिंग काम कहाँ से आती है, काम कहाँ पे आती है? तो जैसे आप देखेंगे कि अगर मेरे को बी एम डब्ल्यू प्रिंट करवाना है इस पूरे वेरिएबल में से, तो अब मैं क्या करूँगा? कार्स के आगे बेसिकली ब्रैकेट के अंदर मैं लिख दूंगा वन, क्योंकि ज़ीरो और वन वन इंडेक्स में अगर लिखूंगा तो आप देख पाओगे कि यहाँ पे बी एम डब्ल्यू प्रिंट हो रहा है। अब इसका जो बेसिकली, आप अगर इसको इको करवा के भी देखोगे ना, तो भी आ जाएगा, क्योंकि बेसिकली ये क्या होगी, एक टाइप की स्ट्रिंग हो चुकी है। क्या हो चुकी है? एक टाइप की ये स्ट्रिंग बन चुकी है, क्योंकि अपन ने इंडेक्स के थ्रू अगर अरे को अपन एक्सेस करते हैं तो वो बेसिकली स्ट्रिंग बन जाता है। या फिर अपन आगे बात करेंगे तो आगे मैं बताऊंगा कि यहाँ पे अरे भी हो सकता है बेसिकली स्ट्रिंग, या फिर जो भी इस वेरिएबल का, इस वैल्यू का जो डेटा टाइप होगा, वो डेटा टाइप इस वेरिएबल का हो जाएगा। तो दोस्तों, आप मेरे हिसाब से बेसिक समझ गए होंगे अरे क्या होता है। अरे जो होता है वो बेसिकली मल्टीपल वैल्यूज़ को एक सिंगल वेरिएबल में स्टोर करता है, और इस तरह से अपन पीएचपी में इसको प्रिंट करवा सकते हैं। और अगर इंडेक्स को जो अगर एक्सेस करना हो तो इस तरीके से अपन एक्सेस कर सकते हैं। तो बेसिकली दोस्तों, अरे को अगर एक और तरीके से अपन डिफाइन कर सकते हैं पीएचपी के अंदर, वो जो होता है बेसिकली सिंपल तरीका होता है। अगर अपन ब्रैकेट के साथ भी अगर इसको ऐसे डिफाइन किया जाए, तो भी जो है ये अरे डिफाइन हो जाएगा। ये देखो, बी एम डब्ल्यू वापस वन पे सेम मेरे को वैल्यू दे रहा है। तो बेसिकली दो तरीके से अपन अरे पीएचपी में जो है वो डिफाइन करते हैं या स्टोर करते हैं। एक तो अरे लिख के, और दूसरा ब्रैकेट के थ्रू। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि अरे को यूज़ क्यों करना है, वाई यूज़ अरे। तो क्या होता है कि अपने पास जब बहुत सारी बल्क में जो वैल्यूज़ आती है, जैसे अभी तो अपने पास क्या है, ये तीन कंपनीज़ है। अगर कंपनीज़ के मॉडल्स और उनके वेरिएंट्स की अगर अपन को लिस्ट बनानी होगी, तो अपन वेरिएबल में इसको स्टोर कैसे करेंगे? तो इसके लिए अपने पास एक सॉल्यूशन निकल के आता है, वो है अरे। अरे के अंदर क्या होता है कि अपन बहुत सारी वैल्यूज़ स्टोर कर सकते हैं एक साथ, इसलिए अपन अरे को यूज़ करते हैं। और जब अपन वेबसाइट डेवलपमेंट पे जाएंगे ना, हाँ, तब आपको मैं बताऊंगा कि अरे का कितना यूज़ है वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए। तो दोस्तों, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब बात करते हैं टाइप ऑफ अरे की। बेसिकली अरे के तीन टाइप होते हैं। इंडेक्स्ड अरे,
जो कि मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया, इंडेक्स और वैल्यू, इंडेक्स वैल्यू, इंडेक्स वैल्यू। दूसरा होता है एसोसिएटिव अरे और तीसरा होता है मल्टी डायमेंशनल अरे। ठीक है, तो अपन आगे बढ़ते बात करते हैं एसोसिएटिव अरे क्या होता है। एसोसिएटिव अरे में दोस्तों क्या होता है कि यहाँ पे जहाँ पे अपन पहले इंडेक्स यूज़ कर रहे थे वहाँ पे क्या होता है, की आ जाती है और की के अंदर अपन एक वैल्यू स्टोर करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया है आपको, एक एसोसिएटिव अरे वेरिएबल के अंदर मैंने अरे बनाया है, उसके अंदर नेम के अंदर मैंने स्टोर किया है दीपक, एज के अंदर स्टोर किया है 25। इसी तरह से अपन यहाँ पे कुछ भी XYZ एक की मैंने ले ली और इसके अंदर मैंने स्टोर कर दिया 5। इस तरीके से अपन जो है इसमें वैल्यू अपन स्टोर कर सकते हैं। और अगर जो अपन एसोसिएटिव अरे को प्रिंट करवा के देखते हैं, प्रिंट आर, तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो है वैल्यू इस तरीके से यहाँ पे आ रही है। एक सेकेंड मुझे ये हटाने दीजिए यहाँ से। इस तरीके से ये जो वैल्यू प्रिंट हो चुकी है, जहाँ पे पहले अपन देख पा रहे थे कि यहाँ पे 0 और 1, 0 1 2 आ रहा था, वहाँ पे अब क्या हो गया है, ये नाम अपना इंडेक्स ने रिप्लेस हो गया है इंडेक्स के साथ, की के साथ। और अगर मेरे को इसमें से अगर नेम प्रिंट करना है, अब देखो इसमें इजी क्या हो गया कि मैंने नेम लिखा, अब मुझे 0 1 2 3 याद रखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने अरे के अंदर से क्या लिख दिया, नेम, तो नेम आ गया। अगर मैं यहाँ पे एज लिख देता हूँ तो यहाँ पे एज आ जाएगी। इस तरीके से अपन यहाँ पे इंडेक्स को अपन ने की के साथ रिप्लेस कर दिया, तो उसको क्या हो गया, एसोसिएटिव अरे। तो दोस्तों मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या एसोसिएटिव अरे क्या होता है। दोस्तों अब आगे बढ़ते और बात करते हैं मल्टी डायमेंशनल अरे की। तो दोस्तों मल्टी डायमेंशनल अरे क्या होता है, यहाँ पे लिखा है अरे कंटेंट्स 1 और मोर अरेज। बेसिकली क्या था मल्टी डायमेंशनल अरे में, अगर अपन किसी एक अरे के अंदर एक और अरे स्टोर कर देते हैं तो वो मल्टी डायमेंशनल अरे बन जाता है। लेकिन एक फैक्ट, कूल फैक्ट यह है मल्टी डायमेंशनल अरे का कि इसके अंदर कितने भी अरे हो सकते हैं, यहाँ तक कि अरे के अंदर भी आप अरे स्टोर कर सकते हो। ये तो बहुत अरे हो गया, लेकिन आप समझ गए होंगे मल्टी डायमेंशनल अरे होता क्या है। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक मल्टी डायमेंशनल अरे लिया, वेरिएबल लिया, उसके अंदर मैंने अरे के अंदर person1 की एक की बनाई, 2 3 ऐसे करके 3 की बनाई, उसके अंदर मैंने एक अरे स्टोर किया, क्या, नेम और एज का सेम टू सेम अरे, और यहाँ पे मैंने वापस सेम टू सेम अरे सेकंड वापस अरे स्टोर किया, और थर्ड के अंदर मैंने क्या किया, यहाँ से वेरिएबल जो उठाया और इसके अंदर डाल दिया। तो अब जब अपन ये वैल्यू ये वेरिएबल जो है अपन प्रिंट करवा के देखेंगे, तो आप देखोगे कि किस टाइप से वैल्यू जो है यहाँ पे आ गई। अब आप देख रहे हो कि यार ये अजीब सा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो इसके लिए मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। अपन यहाँ पे HTML का एक टैग होता है प्री, इसको अपन इको करवाएंगे, ठंडा तो हो गया ना एकदम से अब रीडेबल। अब इसमें आप देख पाओगे कि इस की के अंदर, जैसे पहले अपन ने देखा था कि नेम की के अंदर, जब यहाँ पे अपन देख रहे थे नेम की के अंदर दीपक था, तो अब यहाँ पे पर्सन की के अंदर पूरा एक अरे आ चुका है, तो इसे कहते हैं अपन मल्टी डायमेंशनल अरे। तब देखो थर्ड में मैंने यहाँ पे इस पूरे को डाल दिया था, इसमें XYZ आ चुका है। अब अपन देखेंगे कि इसको अपन एक्सेस कैसे करते हैं। अब इसको मैं एक्सेस करता हूँ person3 से। अगर मैं person3 को यहाँ प्रिंट आउट करवाऊँगा तो देख पाओगे आप, ये पूरा का पूरा जो वेरिएबल यहाँ पे स्टोर किया था अपन ने वो यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। अब अगर person3 का मुझे नेम प्रिंट करवाना है तो मैं सिंपल सा यहाँ पे नेम लिख दूँगा, तो ये person3 का मेरे पास नेम आ चुका है। इस तरीके से दोस्तों अपन जो है अरे के अंदर वैल्यूज़ जो है वो स्टोर करते हैं। तो आई होप कि आपको बहुत ही इजीली सब कुछ समझ में आ गया होगा, अरे क्या होता है, किस तरीके से अपन PHP में इसको यूज़ करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना चैनल, क्योंकि अगली वीडियो जो आने वाली है वो है PHP के बिल्ट इन अरे फंक्शंस के बारे में, अरे को कैसे मैनिपुलेट किया जाता है PHP के बिल्ट इन फंक्शंस के द्वारा। तो दोस्तों तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।